नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पॉजिटिव बिल्डर्स में। आज हम आपको बताएंगे कॉलम के स्टार्टर के बारे में। देखिए, कॉलम के कास्टिंग की शुरुआत होती है स्टार्टर से। सबसे पहले हम जो है वो कॉलम की कास्टिंग करने से पहले स्टार्टर बनाते हैं। स्टार्टर क्या होते हैं इसके बारे में जानकारी दूंगा, और स्टार्टर को बनाना कॉलम कास्टिंग से पहले क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरह का फ़ायदा आपका होगा और किस तरह से आप जो है वो कॉलम की कास्टिंग आसानी से कर पाएँगे अगर आप जो है वो स्टार्टर अपने साइट पर बनाते हैं। देखिए, स्टार्टर से ही आप समझ सकते हैं कि कॉलम की कास्टिंग की शुरुआत जो है वो हम स्टार्टर से करेंगे, और स्टार्टर से ही कास्टिंग की शुरुआत होने वाली है। कास्टिंग किस तरह से होगी? स्टार्टर जो है वो आप पहले बनाएँगे, एक जो है वो फ्रेम होगी। एक फ्रेम में आप जो है वो नीचे बॉटम में जो कॉलम का हिस्सा है उसकी कास्टिंग कर लेंगे सिर्फ 2 या 3 इंच हाइट तक, और उसके आसपास जो है जिसे स्टार्टर हम कहते हैं, बाहर जो है वो आपकी फॉर्म वर्क होगा, शटरिंग का काम होगा, जिस तरह से कॉलम के पूरे चारों तरफ जो है वो किया जाता है। लेकिन इस शटरिंग की, इस फॉर्म वर्क की हाइट जो है वो 2 से 3 इंच होगी। अब ये स्टार्टर बनाना क्यों ज़्यादा ज़रूरी है उसके बारे में जानकारी दूंगा, और स्टार्टर में जो है वो आपको रेशियो क्या रखनी है कंक्रीट की, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। वीडियो पर अंत तक बने रहें। आज की जानकारी जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप भी बिल्डिंग को, अपने घर को सुरक्षित व मजबूत बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, देखिए, जब भी आप स्टार्टर बनाएं सबसे पहले आपको डायमेंशन का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ जो है वो क्लियर कवर का भी ध्यान रखना है। जो आपका क्लियर डिस्टेंस होता है आपकी शटरिंग और आपके स्टील के बीच में, वो 40 का होता है। तो चारों तरफ जो है वो स्टील के 40 जो है कंक्रीट आनी चाहिए, तभी आपकी कंक्रीट जो है वो सही से कास्ट हो पाएगी। उसमें हनी कॉम्बिंग, आपका जो भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, कंक्रीट का मेंबर है, चाहे वो बीम हो चाहे वो कॉलम हो, जैसे कि बीम में जो है वो 25 का क्लियर कवर होता है, इसी तरह से जो है वो कॉलम में 40 का क्लियर कवर होता है, स्लैब में आपका जो है 20 का क्लियर कवर होता है। और आप जब भी कॉलम की कास्टिंग करें और जब आप स्टार्टर बनाएं सबसे पहले, तो आपको 40 क्लियर कवर का ध्यान रखना है। तो आप जो है वो 40 चारों तरफ से कंक्रीट को फिल करने के लिए आपको स्टार्टर स्टील से जो है वो 40 के दूरी पर रखना होगा, और जो आपकी शटरिंग का सरफेस होगा वो 40 स्टील से दूर होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कंक्रीट बनानी है। कंक्रीट आप जो है वो जैसे ही मिक्स करते हैं, आपको फ्रेश कंक्रीट का इस्तेमाल करना है। जब आप जो है वो कंक्रीट के सभी इंग्रेडिएंट में पानी मिला देते हैं, तो उसका यूज जो है वो आपको 30 मिनट से पहले कर लेना है जब पानी आप मिला देते हैं, क्योंकि बहुत देर तक अगर आप कंक्रीट को बाहर रखेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे सेट होना शुरू हो जाता है कंक्रीट 30 मिनट के बाद। अगर आप फ्रेश कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके कॉलम की स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सकती है, साथ ही साथ बाद में क्रैक जैसी समस्या भी आ सकती है। इसी के साथ अब बात करते हैं स्टार्टर की कंक्रीट के बारे में। देखिए, कंक्रीट जो है जब आप फिल करें अच्छे से, आपको कंपैक्शन करनी है ताकि बबल्स जो हैं वो इसके बीच में ना रहे, ना ही वो जो वाटर वॉइड्स हैं वो रहे, और ना ही जो है एयर बबल इसके बीच में रहने चाहिए। इसी के साथ जो है कंपैक्शन करने के बाद कंक्रीट की रेशियो के बारे में बता देता हूँ। कंक्रीट की रेशियो जो रहेगी, मान लीजिए आप जो है वो 120, 1.5-3 की कंक्रीट का इस्तेमाल कास्टिंग में कर रहे हैं, तो स्टार्टर जो है उससे जो आपकी रेशियो है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रोंग होनी चाहिए। जैसे कि 1.5-3 अगर आप कॉलम की कास्टिंग में कंक्रीट का यूज़ करेंगे, तो आपकी 1:2 जो है वो आपकी कंक्रीट का रेशियो होना चाहिए स्टार्टर में। तो इस तरह से आपको स्टार्टर के लिए कंक्रीट को बनाना है, और कंक्रीट का रेशियो का विशेष तौर से आपको ध्यान देना है। इसी के साथ अब बात करते हैं हम स्टार्टर की। जब आपका स्टार्टर जो है वो आप बना देंगे, तो आपको 16 से 24 घंटे के बाद, जैसे ही आपका स्टार्टर की कंक्रीट सूख जाएगी, तो आप दूसरे दिन या फिर 16 से 24 घंटे के बाद जो है अपने जो कॉलम की कास्टिंग का काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जब आपका स्टार्टर पूरी तरह से बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा, सेट हो जाएगी कंक्रीट, तो आपको जब भी फॉर्म वर्क को लगाना होगा बहुत ही आसानी होगी, और बार बार आपको जो है वो कॉलम की वर्टिकलिटी को चेक करने की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। कॉलम
की शटरिंग जो है वो पोजीशन में रहेगी, क्योंकि आपने स्टार्टर बना दिया है। और कॉलम की शटरिंग का जो आपने देखी होगी, जो आप प्लेट्स यूज करते हैं, फिर वुडन की फोमवर्क होती है, शटरिंग होती है, वो पोजीशन में रहती है, क्योंकि स्टार्टर जो है वो नीचे लगा हुआ है और स्टार्टर से चिपक जाती है आपकी शटरिंग की प्लेट्स या फिर वुड की प्लाई या फिर प्लैंक जो होते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपकी पूरी की पूरी कॉलम की शटरिंग पोजीशन में रहती है, आसानी से आप कास्टिंग कर पाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मैं इसका एडवांटेज बता दूं, तो आपकी जो सीमेंट स्लरी है वो नीचे से आपने देखा होगा हमेशा लीक हो जाती है, क्योंकि नीचे जो फोम वर्क है या फिर जो आपका सरफेस है कंक्रीट का, वो प्लेन या फिर समतल नहीं होता, उबड़ खाबड़ होता है, रफ होता है, जिसके बीच से जो है वो सीमेंट की स्लरी लीक हो जाती है। स्टार्टर बनाने से फायदा ये होता है कि स्टार्टर जब आपका बन जाता है और उसके बाद आप कॉलम की कास्टिंग करते हैं, तो उसमें जो है वो सीमेंट की स्लरी लीक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इस तरह से जो है वो आप अपने कॉलम की कास्टिंग को मजबूत बना पाएंगे, कॉलम को मजबूत बना पाएंगे, और आपको जो है वो इन फ्यूचर हनीकॉम्बिंग या फिर आपके कॉलम में किसी भी तरह की कोई भी समस्या जो है वो क्रैक्स या फिर हनीकॉम्बिंग नहीं आएगी। स्टील जो है वो आपकी कंक्रीट के बाहर नहीं दिखेगा। अगर आप स्टार्टर बनाते हैं, स्टार्टर को सही तरीके से बनाते हैं, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप एक अच्छे बिल्डर बनना चाहते हैं, एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं, और आपके काम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ना समस्या आए, और आपका घर जो है, आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी जो बिल्डिंग है वो मजबूत व सुरक्षित तभी बन पाएगी अगर आप इन सभी टेक्निकल पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे कॉलम की कास्टिंग करने से पहले। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो पॉजिटिव बिल्डर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो और जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।